गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। पिछली वीडियो में हमने डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट करी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 जो है आपकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, यानी किसी चीज के होने की कितनी संभावना। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, हम बारिश होने की संभावना है, क्यों मौसम बहुत खराब है, लगता है आज शायद बारिश होगी, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी। हम क्या लगा रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। ये भी एक तरीके की क्या है, अनुमान है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो उसके आने की कितनी संभावना है। मान लीजिए हम डाइस खेल रहे हैं, तो डाइस में क्या होता है कि उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब आप डाइस थ्रो करते हो तो आपको नहीं पता होता, हो सकता है आपका 1 भी आ सकता है, हो सकता है आपका 2 आ सकता है, और हो सकता है आपको 6 आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज 4.2 प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपको लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपको दो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जिसमें वो बता रहा है कि आपको बताना है कि क्या आपका एक्सपेरिमेंट में क्या आपको आउटकम्स मिलते हैं। सबसे पहला है स्पिनिंग अ व्हील। मान लीजिए स्पिनिंग अ व्हील, आपने स्पिनिंग अ व्हील खेला हुआ है। उसमें क्या होता है कि हम जो व्हील को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो उसके आगे जो एरो लगा होता है वो एरो किस पर आके रखेगा। तो जैसे हमें यहाँ दिया ए बी सी डी। तो जब अगर हम स्पिन को व्हील को स्पिन करते हैं तो क्या होगा, हो सकता है आपका एरो ए के आगे आके रुके, हो सकता है बी के आगे आके रुके, या हो सकता है सी के आगे आके रुके। तो आप ये बताइए हमारे पास कितने आउटकम्स है, ए बी सी और डी। ए दो बार है लेकिन है तो एक ही ना ए, तो हमारे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 4। ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से, ए बी सी या डी। आपको नहीं पता कि व्हील को जब आप स्पिन करोगे तो आपके पास ए आएगा, या आपके पास बी आएगा, या आपके पास सी आएगा। लेकिन आपके पास क्या है, चार आउटकम्स हैं। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। तो आपके कितने आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम्स, जिसमें होगा ए बी सी और डी। चलिए दूसरा बोल रहा है टॉसिंग 2 कॉइन्स। कई बार हम जब गेम्स खेलते हैं तो आपने देखा होगा हम कॉइन को टॉस करते हैं कि किसका हेड आएगा टेल आएगा। अगर हेड आएगी तो मेरा चांस होगा, टेल आएगी तो तुम्हारा चांस होगा। तो अब ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 कॉइन्स हैं। एक कॉइन में एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है हमारा हेड आ जाए, हो सकता है हमारा टेल आ जाए। लेकिन जब हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है मान लीजिए ये आपके दो कॉइन्स हैं, हो सकता है पहली बार उछालने पे इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है पहले वाले कॉइन में टेल आए, दूसरे वाले कॉइन में हेड आ जाए। या हो सकता है पहले में भी टेल आए, दूसरे वाले कॉइन में भी टेल आ जाए। हो सकता है चौथी बार हेड आ जाए कॉइन में, पहले वाले में, दूसरे में भी हेड आ जाए। तो सो देयर आर टोटल 4 आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। ओके स्टूडेंट, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। यानी हम डाइस फेंक रहे हैं तो हमें बताना है कि उसमें इवन नंबर्स आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो इवन नंबर मतलब नंबर्स कौन कौन से होता है, डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनमें से आपको बताना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर जो नंबर एक में आते हैं, या तो एक 1 की टेबल में आते हैं या अपनी खुद की टेबल में आते हैं, यानी नंबर इटसेल्फ। तो हम कौन कौन से नंबर होंगे इसमें, 1 2 3 एंड 5। तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो खैर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 तो सब में आता है, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 2 3 एंड 5। चलिए अब सेकंड में पूछा नॉट अ प्राइम नंबर। अब इन्हें पूछा कि कौन से प्राइम नंबर नहीं है, जो आपके क्या कहते हैं प्राइम नंबर हैं, उनसे अलावा जो भी नंबर बचे हैं। तो कौन कौन से बचे हैं, 4 और 6। तो हम क्या लिखेंगे 4 और 6, क्योंकि 4 1 2 और 4 की टेबल में भी आता है, 6 भी 1 2 3 और 6 की टेबल में आता है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है। चलिए अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। चलिए अब थर्ड में क्या पूछ रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। आपको बताना है वो नंबर जो 5 से ग्रेटर होता है डाइस में। तो डाइस में 5 से बड़ा नंबर क्या होता है, ओनली 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6 is the number which is greater than 5। चलिए अब फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है a number not greater than 5। वो नंबर जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो 5 से छोटे कौन से नंबर हैं, 1 2 3 एंड 4। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, जो हमने क्वेश्चन 1A में किया था। तो आपको ये व्हील दिया हुआ है, इस पे बोल रहा है कि पॉइंटर को डी पर रुकने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी P इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ outcomes of favorable number outcomes of favorable number divided by total number of outcomes, यानी कि जितने टोटल आउटकम्स हैं उसमें से हमारे को जो चाहिए वो वाला, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स सबके 1 2 3 4 और 5, लेकिन हमें बोल रहा है कि वो स्टॉपिंग डी पर कितना रहेगा। अगर हम एक बार घुमा रहे हैं तो डी पर रुकने की पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ कितनी, 1। तो हम क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है, चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी जो हम कार्ड्स खेलते हैं उनमें बोल रहा है कि एस की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखिए हमारे टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, 52 में क्या होता है, हमारे पास नंबर होते हैं 1 से लेकर 13 तक। तो हर एक नंबर जो होता है, ठीक है, इसमें 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, कितने मतलब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया, उसके बाद हो गया एस। ठीक है, तो कितने टोटल कार्ड्स, टोटल टाइप्स के कार्ड्स होते हैं 4, और हर किसी में कितना होता है, एक एक होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यानी कि टोटल कितने कार्ड्स हो गए, मतलब टोटल जो एस हो गए वो हो गए, हर एक कार्ड में से एक हो गया, तो क्या हो गया 4। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4 में टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 4 में 52। अगर इसे हम काटे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बच गया, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 1/13। तो गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इस कितनी होगी, 1/13। चलिए अब सी पार्ट में वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। आपको एक फिगर दी है जिसमें एप्पल्स दिए हुए हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो आपको बताना है कि इसमें रेड एप्पल्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले टोटल एप्पल्स कितने हमारे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एप्पल्स है 7, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमें रेड एप्पल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी वो आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके 7, और उसमें से रेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स हो गए टोटल। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका, रेड एप्पल। तो काउंट करिए रेड एप्पल कितने, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 आपके आउटकम्स है रेड एप्पल्स के। तो हम इसे क्या लिखेंगे 4/7। तो ये क्या हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग गेटिंग अ रेड एप्पल। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके साथ हमारे इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।